नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल जुमा है, हर किसी के जहन में 10 जून यानी पिछले जुमे का दिन घूम रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर अभी तक मुसलमानों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि कल जुमे की नमाज के बाद कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन तो नहीं होने वाला है। आज हम आपको देश के बड़े मौलानाओं के बयान सुनाने जा रहे हैं। मौलाना कल यानी जुमे को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कई मौलानाओं के भड़काऊ बयान सामने आए थे। इस बार देश के अलग अलग शहरों के मौलानाओं के मन में क्या है, वो जुमे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में भड़कती इस चिंगारी को देश ने देखा। 10 जून यानी जुमे के दिन हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीरों ने देश का माहौल बिगाड़ दिया। प्रयागराज से रांची तक जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन होता है। रांची में 2 लोगों की मौत होती है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इसके बाद राज्य सरकारें एक्शन में आती और यूपी में 357 लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो झारखंड की राजधानी रांची में 29 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अब कल फिर जुम्मा है। ऐसे में सवाल यही है कि जुमे की नमाज के बाद क्या होने वाला है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, या फिर से प्रयागराज की तरफ पत्थर चलेंगे? क्या फिर से आगजनी होगी? क्या फिर से पुतले फूंके जाएंगे? क्या फिर से नारे लगाए जाएंगे? क्योंकि कल जुम्मा है। लेकिन इस बार देश भर के मौलाना वो गलती दोहराने की मूड में नहीं जो पिछले जुमे को हो गई थी। आज हम आपको देश भर के दिग्गज मौलानाओं को सुनाने जा रहे हैं। आखिर कल यानी जुमे को लेकर इन मौलानाओं का प्लान क्या है। इस बार देश के मौलाना अमन के कबूतर आसमान में उड़ा रहे हैं। तस्वीरें बंगाल के दुर्गापुर की हैं। दुर्गापुर शहर के करीब 12 मस्जिदों के इमामों ने शांति बनाए रखने के लिए मीटिंग की है। यह तस्वीर उस बंगाल की है जहां पिछले जुमे को मुसलमान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जी हां, पिछले जुमे को बंगाल का हावड़ा नूपुर के विरोध में भड़क रहा था। पिछले जुमे से पहले और इस जुमे से एक दिन पहले मौलानाओं की भाषा का फर्क समझिए। पिछले जुमे को मौलाना नुपुर शर्मा को सीधे फांसी की मांग कर रहे थे और अब नुपुर के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन अमन की बात भी हर वक्त तैयार रहता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी से और अपनी देश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। एकदम हर सूरत में मैं क्या चाहता हूं, मेरा ये इस्लाम चाहता है। इस्लाम का मतलब ही है सलामती। ये सलामती का दर्श देने वाला ही मजहब है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मामला को लेकर दंगा फसाद हो। अगर सरकार सुनिए, सरकार अगर 10 दिनों तक ये मामला पूरे दुनिया में गूंजता रहा और जब बाहर मुल्कों का दबाव आया तब सरकार ने उसको सिर्फ 6 साल के लिए सस्पेंड किया। क्या ये सजा है गुस्ताखे रसूल की? जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे उसको आप 6 साल के लिए आप साइड कीजिए। उसको तो तुरंत, जैसे FIR दिल्ली में हुआ, क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस? अगर ये किसी और कौम के साथ हुआ होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता और उसे घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन कम से कम सरकार संविधान के हिसाब से चलती है तो संविधान को मान के चले और सबके साथ इंसाफ बराबर करे, इसमें कोई भेदभाव न करे। और अगर वो मुजरिम है, उस पर FIR दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली पुलिस को तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि अमन और शांति बहाल रहे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तरह तरह के माने सूबों में, स्टेटों में मुख्तलिफ किस्म के जो है मामला पैदा होते रहेंगे। कहाँ कहाँ कौन संभालेगा? पिछले जुमे को एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था,
बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। मैसेज में आगे लिखा है, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अगर किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। 10 जून जुम्मा, भारत बंद। पिछली बार मौलाना विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे थे। इस जुमे को मौलाना अपील कर रहे हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी उकसावे या भड़कावे में ना आए। हम तमाम एनजीओस को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। हम तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग आपको सड़कों पर लाना चाहते हैं, जो लोग आपको इस तरीके के ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कि जब किसी भी मुस्लिम तंजीम ने भारत बंद का ऐलान नहीं किया, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारत बंद के ऐलान को वायरल करने की कोशिश की गई। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर उनको सड़कों पर लाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसलिए मुसलमानों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से ये अपील है, कल जुमे का दिन है, मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी भी तरीके का कोई भी अमल ऐसा ना किया जाए हमारी जानिब से जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो। जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो कानूनी तौर पर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ कानूनी चारागोई कर रही हैं और हम लोग सरकारों पर भी ये प्रेशर बना रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके और संविधान के दायरे में रहकर जो भी रास्ता हो सकता है हम उसको फराहम कर रहे हैं। पिछले जुमे को प्रयागराज में पत्थर चलते देश ने देखा, लेकिन इस बार जुमे से पहले ही मौलानाओं ने अपील कर दी है कि पिछले जुमे को किसी भी कीमत पर दोहराया ना जाए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, देवबंद और सहारनपुर के मौलाना भी शांति की पुरजोर अपील कर रहे हैं। तमाम प्रयागराज निवासियों से दस्तबस्ता अपील करता हूं कि जो कुछ हुआ पिछले जुमा को उसे दोबारा दोहराया न जाए, किसी अफवाह का शिकार न हो, किसी गलत फहमी का शिकार न हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने जो कुछ हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के संबंध में अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी की है, संसार के समस्त मुसलमानों की तरह हम भी उससे आहत हैं और हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है और हम शासन और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से तमाम ही देशवासियों और ख़ासकर अपने नौजवानों और उम्मत मुस्लिमा से ये अपील करूँगा कि कुछ फ़िरका परस्त लोग जो हैं मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने के अंदर लगे हुए हैं और वह हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से हमारे नौजवान सड़क पर आए। लेकिन मैं अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि संविधान ने हमें जो है हर चीज़ का एक हक़ दिया है, किस तरीके से हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को मनवाएं। कानून के दायरे में रहते हुए ही तमाम काम होने चाहिए। जुमा के दिन जो घटना सामने आई थी वो यकीनन सभी को झंझोड़ देने वाली थी। हमने उस रोज भी उसकी निंदा की थी और आज भी करते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है। इसका एहतराम हम सब पर जरूरी है। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, जुमा की नमाज हो या और कोई नमाज हो, नमाज अदा करें और अपने घर जाएं या अपने काम पर लगें और जो कोई काम ऐसा न करें जो शरीयत और कानून के खिलाफ हो। अमन व अमान कायम रखें और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान कायम रखें। जो कुरान हदीस कहता है और जो कानून कहता है उस पर अमल करें। 10 जून यानी पिछले जुमे को जो हिंसा हुई उसके बाद एक्शन भी तगड़ा हुआ। रांची में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई।
तो प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला। लिहाजा कल यानी जुम्मे के दिन मौलानाओं ने मस्जिद ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जुम्मे की नमाज के बाद शांति कायम रहे। आज तक ब्यूरो। पिछली बार जुम्मे से पहले जो भड़काऊ तकरीरें और बयान सामने आए थे, इस बार जुम्मे से पहले हर कोई अमन की अपील कर रहा है। हम आपको बता दें कि खुद ओवैसी जो पिछले जुम्मे से पहले भड़काऊ तकरीरें दे रहे थे, वो भी वायलेंस यानी हिंसा की मुखालफत कर रहे हैं। और तो और बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहते हैं चोट खाकर ही अक्ल आती है। कुछ ऐसा ही नुपुर शर्मा विवाद पर भड़की हिंसा के बाद भी हो रहा है। पिछले जुमे को जिस तरह से मुसलमानों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, इस जुमे को तमाम मुस्लिमों की तरफ से अमन की अपील पर अपील की जा रही है। अब ओवैसी को ही ले लीजिए। पिछले जुमे से पहले ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे थे, वही ओवैसी इस जुमे से पहले वायलेंस या हिंसा की मुखालफत कर रहे हैं कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की। महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ। भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेकुलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाद जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे। कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं। जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो पहले जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रहे थे, वो भी अब अपने धरना प्रदर्शन को रविवार के लिए स्थगित करने की बात कर रहे हैं। हम नाराजगी को, परेशानी को और जो गम और गुस्सा है, ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी नाराजगी केंद्र सरकार से और खास तौर से प्रधानमंत्री से, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई मांग नहीं है। हमें जिला प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी, निर्णय नहीं लेगी, ये एहतजाज बलपूर्वक, कितना ही आप बल प्रदर्शन कर लें, बल का इस्तेमाल कर लें, इन एहतजाजों को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब दिल जला हुआ होता है
ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं कि मैं स्थगित कर दूं धरना। हम लोग यही भाई तुमने गांधी जी को ये मशवरा क्यों नहीं दिया था कि आप स्थगित कर दीजिए, आप कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आप कोई सत्याग्रह मत कीजिए। हम अपने देश लड़ाई एक मिनट अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, नफरतों से, बुराइयों से, खराबियों से लड़ाई थी, गुलामी के खिलाफ लड़ाई थी। और हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है। हम गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई अपने देश को आतंकवाद से, नफरत से, दंगे फसाद से और इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए ये आजादी की लड़ाई है। अब किससे आजादी चाह रहे हैं आप? मैं नफरतों से, दंगे फसाद से, जो नफरतों का माहौल बना दिया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मैं बनाना चाहता हूँ। और हिंदू मुस्लिम ये कैसा, मौलाना साहब, ये कैसा प्रोटेस्ट? जगह जगह बमबारी हो रही है, पथराव हो रहा है। अच्छा, आगजनी भी नहीं होगी। मेरे प्रदर्शन करने से दंगा होगा क्या पता कुछ ऐसे शरारती लोग किस वजह से आपकी मेरे प्रदर्शन करने से किस वजह से दंगा? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नुपुर शर्मा विवाद पर पिछले जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें जान और माल का नुकसान हुआ। अब शिया वक्फ बोर्ड ने उसके अधीन तमाम वक्फ मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि जुमे की नमाज के बाद कोई भी ऐसी तकरीर न हो जिससे आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था भंग हो। नमाज के बाद कोई भी जलसा न हो, कोई भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश पारित किया गया है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, तमाम धर्मगुरु अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि कल जुमा है और जुमे को अमन और शांति बनी रहनी चाहिए। अगर किसी ने इसके बाद भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस का एक्शन प्लान तैयार है। प्रयागराज से रांची तक, कानपुर से कश्मीर तक क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसकी हर डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दस जून को जुमा था। यूपी के कई शहरों में जमकर उपद्रव हुआ, लेकिन इस जुम्मे पत्थरबाज गैंग का ऑन द स्पॉट इलाज करने की पूरी तैयारी। ये तस्वीरें गोरखपुर में दंगाइयों से निपटने की मॉक ड्रिल की। सर ने रबर बुलेट का फायर किया है जो 45 गज दूर जाके रिपोर्टिट होके आगे गया है। चूंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा घास थी इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई और वो टकरा के रिपोर्टिट नहीं हुई। घास की वजह से, अगर घास नहीं होती, कोई ठोस सतह होती तो उछड़ के वो कई बलवाइयों को चोटिल करती। आप देख सकते हैं दंगाइयों के नापाक मंसूबों से यूपी पुलिस ऐसे निपटेगी। सर ने फायर करते समय स्टैंडिंग पोजीशन से फायर कर रहे हैं, एंगुलर फायर सर कर रहे हैं। पैर थोड़ा सा खुला हुआ, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सर ने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 2-in-1 सेल फायर किया है जो आगे जाने के बाद अगर हालात बिगड़े तो महज चंद मिनटों में दंगाइयों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए होमवर्क पूरा हो चुका। फ्री होगा तो लीवर आजाद होगा तो जाके नीचे ठोकर मारेगा। सर इसमें भी स्टन का पोजीशन भरा है तो उसमें आग पैदा होगी और वो आग इस जो धुएं वाला मटेरियल है उसमें आग पैदा कर देगी सर, जो जल करके धुआं देगा। रबर बुलेट से लेकर आंसू गैस के गोलों तक यूपी पुलिस ने जुमे से पहले प्रैक्टिस की। स्टैंडिंग पोजीशन से फायरिंग पोजीशन बनाई। सर ने पहले हवा का रुख देखा, हवा किधर से आ रही है। हवा का रुख सर के दाहिने से बाएं थी। उन्होंने कांच इनको हटवा दो, अब बलवाइयों को उधर से आगे से। जैसा कि आगे जाकर के हवा में हम लोगों ने देखा वो दो भागों में बट गया, एक धमाका दिया और दूसरा धुआं दे रहा है। वो 2-in-1 सेल था, एक धुआं देने वाला, दूसरा धमाका देने वाला। प्रयागराज में हिंसा के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे, लेकिन इस बार तैयारी पूरी है और कानून का पालन करते हुए विधि अनुसार ही इस प्रक्रिया को प्रयोग में लिया जाए। मेरी आज सभी को शुभकामनाएं और अपने जो एंटी राइट उपकरण है उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें। जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकलें।
बिना एंटी रैट उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं, चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं, एंटी रैट उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में 500-1000 लोग होते हैं। कौन आदमी पत्थर चला दे कब, ये आप नहीं जान पाओगे, और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है। गोरखपुर की पुलिस ने मॉक ड्रिल की तो गोंडा में जुमे के दिन अमन कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। हम धर्म गुरुओं की मीटिंग की गई थी, यहीं पे हमने मीटिंग की थी और आप सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जुमे की नमाज के दौरान किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन जुलूस इत्यादि नहीं होगा और सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। और आप सभी लोगों ने अपने वादों पे आप सब खड़े उतरे और आपने जो यहाँ भरोसा दिलाया था उस भरोसे को आपने कायम रखा है। और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बातों को आपने यहाँ पे रखा है, जो आश्वासन दिया है कि आगामी 17 तारीख की 24 तारीख की होने वाले जुमे की नमाज को सकुशल ढंग से। पुलिस का मैसेज साफ है, अगर हिंसा भड़काने की कोशिश की तो बुलडोजर वाला एक्शन दिखेगा। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे, जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले, और जो नहीं मानेगा बदमाशी करेगा उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है, जिसमें टीयर गैस शेल से लेके पंप एक्शन गन से लेके हर चीज की तैयारी हमारे सिपाही से लेके पूरे इंस्पेक्टर तक ने सबने कर रखी है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। ये तस्वीर गाजियाबाद की, जहां पुलिस ने मार्च निकाला, आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे बुलडोजर। आपको याद होगा 10 जून को प्रयागराज में जमकर हिंसा हुई थी। इस बार पत्थरबाज गैंग पुलिस के रेडार पर। सेल्फ फायर है, MSL का जिक्र किया है इन्होंने। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा में नीरज दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। ये पैरों को बचाने के लिए भी इनके पास इस तरह के वेपन्स हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जैसे मैंने दिखाया, हेलमेट्स हैं, और ऐसे हेलमेट्स भी इनके पास हैं जो इस फेस को पूरी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी में इन लोगों का रोल बहुत अहम रहा है। छतों से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, लिहाजा इस बार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अब प्रयागराज में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, जिससे पकड़ सके उन लोगों को जो तंग गलियों में छुपे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रोन्स इस तरह के यहाँ से उड़ाए जा रहे हैं, और यही ड्रोन्स जो हैं अब उन गलियों में टाला की जाएंगे जहां पर कहीं ना कहीं दंगाई छुपे हैं, जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी की थी और अभी भी जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कुल 97 अरेस्टिंग हो चुकी हैं, 100 का आंकड़ा टच करने वाला है, पर अभी भी कई ऐसे दंगाई हैं, कई ऐसे पत्थरबाज हैं जो पुलिस की रेंज से दूर हैं। और इसको लेकर आपको मैं बताऊं कि इस तरह के ड्रोन्स यहां पर उड़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज की तरह ही कानपुर में भी पुलिस अलर्ट पर। जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 3 जून को जुमे की नमाज के दौरान ही कानपुर में बवाल हुआ था। इस बार प्रशासन ने जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए अच्छी तैयारी की है। 12 कंपनी PSC है, RF है, के साथ साथ 8 ड्रोन भी लगाए हैं, जो पूरे अधिक क्षेत्र के जहां संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पे निगरानी करेंगे। ये तस्वीरें रांची की, जहां RAF ने मार्च निकाला। कोई हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। दंगा ना भड़के, हिंसा ना हो, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी सरकार ने ट्रिपल एक्शन प्लान बना लिया है। पहला गिरफ्तारी, दूसरा बुलडोजर और तीसरा वसूली। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक दंगाइयों से वसूली का चार्ट जारी कर दिया गया है, यानी अब दंगाइयों को अपने किए की पूरी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। प्रयागराज के दंगाई अब भागे भागे फिर रहे हैं। शहर की गली गली में पोस्टर चस्पा हैं। दंगाइयों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल नंबर पोस्टर में दर्ज हैं। मतलब ये कि अंडरग्राउंड दंगाई आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन पत्थरबाज कंपनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली। बुलडोजर के साथ साथ पोल फोर्ट से पहुंचे नुकसान की पाई वसूलने की तैयारी है। पहले पत्थर चलाया, अब हर्जाना भरना पड़ेगा। पहले बस चलाई, अब बस की रकम चुकानी होगी।
पहले तोड़फोड़ की, अब पाई पाई भरनी होगी। पहले गाड़ियां जलाएं, अब नुकसान की वसूली होगी। सही सुना आपने, 10 जून को प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा और बवाल के बाद पुलिस फुल एक्शन में है। एक तरफ गिरफ्तारी और बुलडोजर वाला एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई हिंसा के आरोपियों से होनी है। दरअसल नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर यानी दावा आयुक्त के यहाँ 3 दावे पेश किए गए हैं। तीनों दावों में कुल मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की भरपाई कराए जाने का क्लेम किया गया है। पहला दावा नगर निगम की तरफ से पेश किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़े जाने और केबल को नुकसान पहुंचाए जाने की भरपाई कराए जाने की अपील की गई है। दूसरा दावा पीएससी के सेनानायक की तरफ से पेश किया गया है। पीएससी के एक ट्रक को जलाए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति कराए जाने का दावा किया गया है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी एक दावा पेश किया गया है। इसमें कई पुलिस वालों की बाइक आग के हवाले किए जाने और तोड़-फोड़ किए जाने की बात कही गई है। एक तरफ प्रयागराज में दंगाइयों के पोस्टर्स चौराहों गलियों पर चस्पा हो गए हैं, तो अब बारी है उन्हीं दंगाइयों से वसूली की। जो तैयारी है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 1 करोड़ तक की वसूली करी जा सकती है। मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद का घर जमींदोज हो चुका है। आप देख सकते हैं, पहले आरोपी जावेद की कोठी ऐसी थी, लेकिन अब उसी कोठी का नामो निशान मिट चुका है। जावेद के बाद अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके 37 और आरोपियों के अवैध घरों का नंबर है। और ये कुल 37 नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये 37 वही लोग हैं जो अरेस्टेड हैं और इनके खिलाफ भी इनके घरों को, इनकी उन इमारतों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लीगल हैं। और ये पूरी लिस्ट सौंपी गई है प्रयागराज पुलिस ने, किसको, पीडीए को। तो अब देखना यह है कि इस तरह क्या इन 37 लोगों के खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई होती है। एक्शन सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। 3 जून को हिंसा के मास्टरमाइंड हयात की इमारतों के कागजात खंगाले जा रहे हैं। 2 इमारतों का अवैध निर्माण ढहाया जा चुका है, तो एक इमारत सीज की जा चुकी है। वहीं एक और हॉस्टल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 30 जून तक जवाब देने की मोहलत है, वरना इस इमारत का हाल भी वैसा ही होगा जैसा प्रयागराज में जावेद के मकान का हुआ। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की संपत्ति को लेकर अब प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पूर्वांचल बॉयज हॉस्टल के बाद, जो कि काकादेव क्षेत्र में है। आपको बता दूं कि कल प्रशासन की ओर से एक यहाँ पे नोटिस चस्पा करा गया, जिसमें लिखा है कि 30 जून तक आप हमें जवाब दें कि इस बिल्डिंग को क्यों डेमोलिश ना करा जाए, क्यों उस पे बुलडोजर ना चलाया जाए। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के हॉस्टल पर नोटिस चस्पा कर जवाब मांगा गया है। इस हॉस्टल की कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि चाहे कानपुर में जुमे के बाद हुई हिंसा हो या फिर प्रयागराज में हुई पत्थरबाजी, दोनों शहरों की मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुमे के बाद भीड़ जुटाई गई। छोटी उम्र के बच्चों को ढाल बनाकर हिंसा को अंजाम दिया गया। एक खास तरह की टोपी और खास तरह के रंग के कपड़े दंगाइयों ने पहने हुए थे। अब पुलिस ड्रेस कोड से लेकर पत्थरबाजी के प्लान का एक एक राज मोहम्मद जावेद और हयात जफर हाशमी से उगलवा रही है। पुलिस को प्लानिंग से लेकर पत्थरबाजी तक पुख्ता सबूत मिल गए हैं। सोशल मीडिया और पर्चों के जरिए भीड़ जुटाई गई। भीड़ के बीच पत्थरबाज गैंग को शामिल किया गया। मकसद साफ था, नूपुर शर्मा के बहाने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झुलसा देना। दंगा फैक्ट्री का प्लान नाकाम हो गया। अब दंगाइयों के जुर्म का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। संदेश साफ है कि दंगा भड़काया तो सलाखों के साथ साथ हर्जाना भी वसूला जाएगा। कानपुर से समर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।
जुम्मे के लिए किस तरह की तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश में की जा रही है, उसकी रिपोर्ट आपने देखी और साथ ही कुछ लोग जो अब नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं उनकी भी पूरी जानकारी देखी। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।